दोस्तों, आज से करीब 20 साल पीछे चलिए। साल 2005, जब भारत के मध्यम वर्गीय घरों में मनोरंजन का मतलब सिर्फ सास बहू के सीरियल हुआ करते थे। उस दौर में स्टार वन पर एक शो शुरू हुआ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस एक शो ने पूरे देश को हंसने का एक नया बहाना दिया था। टीवी के पर्दे पर कुछ ऐसे चेहरे आए जिन्होंने मिडिल क्लास आदमी की परेशानियों को चुटकुलों में बदल दिया था। गजोधर भैया की बातें हों या रत्न नूरा का शराबी अंदाज, उस वक्त ऐसा लगता था कि ये कलाकार कभी नहीं रुकेंगे। ये सुपरस्टार्स थे। इनके पास शोहरत थी, पैसा था और करोड़ों लोगों का प्यार था। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल जहन में जरूर आता है कि वो हंसी कहां खो गई। आज इनमें से कोई गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, कोई विवादों में घिरा है तो कोई इस दुनिया को ही छोड़ गया है। क्या ये सिर्फ वक्त का फेर था या फिर इनके भीतर पनपे घमंड ने इनके करियर की कब्र खोद दी? आज बॉलीवुड बायो टाइम की इस स्पेशल वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी और कपिल शर्मा की जिंदगी के वो पन्ने जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जल्दी जल्दी में नेताजी मेरे स्कूल का बस्ता लेके कूद गए। अगर आज आप कुछ खास देखना चाहते हैं तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। क्या बात कर रही है? बहुत हो गया आपका नाटक। मैं आपके साथ आऊंगी, दारू पीऊंगी। ओके। सुनील पाल, इस नाम ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का पहला सीजन जीतकर इतिहास रचा था। सुनील पाल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक छोटे से गांव से आया एक लड़का जो मुंबई की गलियों में वेटर का काम करता था। चाय की दुकानों पर बर्तन साफ करता था ताकि अपना पेट भर सके। लेकिन एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और वो रातों रात स्टार बन गए। उनके रतन नूरा वाले कैरेक्टर ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई थी। लेकिन क्या कामयाबी के साथ साथ उनके अंदर बदलाव भी आने लगा था? गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकारों में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल हैं। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। रिपोर्ट्स की माने तो सुनील पाल ने अपनी शुरुआती सफलता के बाद खुद को स्टैंड अप का भगवान मानना शुरू कर दिया। उन्होंने भावनाओं को समझो नाम की एक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने 50 से ज्यादा कॉमेडियंस को मौका दिया था। ये एक नेक काम था, लेकिन यहीं से उनके पतन की शुरुआत भी मानी जाती है। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, पर साथ ही उनकी जमा पूंजी भी चली गई। आज के दौर में सुनील पाल अपने कॉमेडी से ज्यादा अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता का मुद्दा हो या मुनव्वर फारूकी और जाकिर खान जैसे नए कॉमेडियंस को कोसना, सुनील पाल अक्सर सोशल मीडिया पर भड़कते हुए ही नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि वो बदलते समय के साथ खुद को बदल नहीं पाए और पुराने दौर की सफलता के घमंड में आज भी वहीं अटके हुए हैं। आज वो छोटे मोटे इवेंट्स में जाते हैं, लेकिन जो सम्मान और रसूख उनके पास 2006 में था, वो आज उनसे कोसों दूर है। सुनील पाल जी पर तो हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है। उस वीडियो में हमने उनकी पूरी जीवनी को विस्तार से बताया है। हो सके तो आप उसे भी जाकर एक बार जरूर देखें। ये लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है तो कोड़ी। चलिए बात करते हैं एहसान कुरैशी की, जिन्हें लाफ्टर चैलेंज का सबसे अनोखा कलाकार माना जाता था। मध्य प्रदेश के सिवनी से आए इस कलाकार ने दिखाया कि कॉमेडी सिर्फ चुटकुले सुनाना नहीं, बल्कि एक लहजा है। उनकी वो नवाबी टोन और राजनीतिक व्यंग्य लोगों को बेहद पसंद आते थे। लेकिन फिर एहसान कुरैशी के साथ क्या गलत हुआ? जानकारों का मानना है कि एहसान ने खुद को एक ही सांचे यानी कि फॉर्मेट में कैद कर लिया था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल तो मिले, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कॉमेडी में प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कहा जाता है कि जब नए जमाने की कॉमेडी, जो कि तेज और रिलेटेबल थी,
बाजार में आई, तब एहसान ने उसे अपनाने के बजाय उसे सस्ती कॉमेडी कहकर नकार दिया। यही वो बिंदु था जहां कामयाबी का अहंकार एक कलाकार के विकास को रोक देता है। आज एहसान कुरैशी छोटे शहरों के कवि सम्मेलनों या चुनावी रैलियों में ही नजर आते हैं। साथ ही वो अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी सक्रिय दिख जाते हैं। देखा जाए तो आज मुख्यधारा के मनोरंजन जगत ने उन्हें भी लगभग भुला ही दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि इन सभी हास्य कलाकारों में से आप किसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे और क्यों पसंद करते थे। ये एक बेहद ही जरूरी सवाल है जिसका जवाब हो सके तो आप जरूर दें। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे भारतीय स्टैंड अप कॉमेडी का पितामह कहा जाता है, जिनका नाम था राजू श्रीवास्तव। राजू की कहानी सुनील पाल या एहसान से अलग है। राजू श्रीवास्तव ने 80 के दशक से ही संघर्ष किया था। वो अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री करते थे और शादियों में शो किया करते थे। लाफ्टर चैलेंज ने उन्हें वो मुकाम दिया जो 20 साल का संघर्ष नहीं दे पाया था। राजू श्रीवास्तव के बारे में कभी घमंड की बात सीधे तौर पर नहीं आई, लेकिन यहां कहानी में एक दूसरा मोड़ है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद राजू राजनीति की तरफ मुड़ गए। उन्होंने फिल्मों और कॉमेडी शोज से ज्यादा वक्त राजनीतिक मंचों को देना शुरू कर दिया था। इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा थी कि राजू भाई अब एक्सेसिबल नहीं रहे थे, यानी कि वो अब आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। वो अपने पुराने किरदारों जैसे गजोधर और संकटा में ही सिमट कर रह गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट की ताकत को बहुत देर से समझा था। साल 2022 में उनका असमय निधन हो गया, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा था। लेकिन हकीकत ये भी है कि अपने अंतिम वर्षों में वो अपनी उस कॉमेडी किंग वाली चमक को काफी हद तक खो चुके थे। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं कि क्या उन्होंने भी अपनी पुरानी सफलता के भरोसे नए दौर की चुनौतियों को कम आंका था। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता आपको नर्क में ले जाएगा। अच्छा, मेरे घाट के ऊपर उतरना है। इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण नाम है कपिल शर्मा का। कपिल शर्मा ने इसी लाफ्टर चैलेंज के सीजन 3 को जीता था। कपिल की सफलता इन सब में सबसे बड़ी थी। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, करोड़ों कमाए और बॉलीवुड के हर बड़े स्टार को अपने सोफे पर बिठाया। लेकिन साल 2017 में जो हुआ वो घमंड का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त फ्लाइट में सुनील ग्रोवर के साथ उनकी बदसलूकी, अपने क्रू पर चिल्लाना और शराब के नशे में ट्वीट करना, ये सब एक ऐसे इंसान की निशानी थी जो अपनी सफलता को संभाल नहीं पा रहा था। कपिल शर्मा का घमंड उन्हें ले डूबा। उनका शो बंद हो गया, चैनल ने उनका साथ छोड़ दिया और वो डिप्रेशन में चले गए। कपिल ने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि उन्हें लगने लगा था कि वो जो भी करेंगे लोग उसे पसंद करेंगे। यह मैं ही सब कुछ हूं वाली भावना उन्हें ले डूबी थी। हालांकि बाद में उन्होंने एक नए चैनल के साथ एक दमदार वापसी की और अपने शो द कपिल शर्मा शो को भारत का नंबर 1 शो बना दिया। यहां उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें फिर से आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा दिया। हालांकि ये बात भी अलग है कि हर कोई कपिल की तरह खुशनसीब नहीं होता। कपिल की कहानी एक चेतावनी है कि घमंड अर्श से फर्श पर लाने में एक पल की भी देरी नहीं करता। तो अब भी सवाल वही है, क्या इन सबको इनके घमंड ने डुबोया? मनोवैज्ञानिकों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी कलाकार को अचानक बहुत ज्यादा शोहरत मिलती है तो वो एक बुलबुले में रहने लगता है। उसे लगता है कि उसका टैलेंट कभी पुराना नहीं होगा। इन सभी कलाकारों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जमाना बदल रहा है। आज की जनता को गजोधर से ज्यादा हॉस्टल लाइफ या कॉरपोरेट लाइफ पर आधारित कॉमेडी पसंद है। दरअसल जब आप खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। सुनील पाल और एहसान कुरैशी जैसे कलाकार अपनी पुरानी स्टाइल को ही ढोते रहे,
और उन्होंने कभी कुछ नया सीखना ही नहीं चाहा। दूसरी तरफ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्री में टिकने के लिए टैलेंट के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। कपिल शर्मा। फादर साहब आज कपिल शर्मा के पतन ने एफडी साबित किया, अगर आप अपने साथियों का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता आपको नीचे गिराने में वक्त नहीं लगाएगी। आज राजू भाई हमारे बीच नहीं है। सुनील पाल और एहसान कुरैशी आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वहीं कपिल शर्मा ने खुद को बदल लिया है और वो नए दौर के रंग में रंग गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या कामयाबी एक ऐसी शराब है जो चारह जाए तो इंसान को अंधा कर देती है? बॉलीवुड बायोटाइम की इस कहानी का मकसद किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि उन कलाकारों की याद दिलाना है जिन्होंने हमें हंसाया था, लेकिन खुद वक्त की मार से नहीं बच पाए। ये कलाकार आज भले ही गुमनाम हो, लेकिन इनकी मेहनत को कोई नहीं भुला सकता। बस काश इन्होंने वक्त की नब्ज को पहचाना होता और कामयाबी के उस नशे को खुद पर हावी न होने दिया होता। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन कलाकारों के साथ नाइंसाफी हुई, या फिर ये खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और सच्ची दास्तानें। धन्यवाद।